हम सीखने जा रहे हैं इकाई और दहाई। यदि गिनती की बात करें हम, तो 0 से लेके 9 तक जो अंक होते हैं, इन्हीं से पूरी संख्या बनी हुई है। 0 से लेके 9 तक जो अंक होते हैं, कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0। देखिएगा, ये 1 अंक की संख्या है। कितने अंक है? अब यही इसके बाद की बात करें हम 10 की। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये जो है 1 अंक की संख्या है और ये जो है 2 अंक की संख्या है। इतनी बात समझ में आई? 10 के बाद 99 तक, कहां तक? 99 तक 2 अंक की संख्या है और 0 से लेके 9 तक 1 अंक की संख्या है। इतनी बात समझ में आई क्या? नहीं आई या नहीं आई? तो 1 अंक की संख्या कहां आएगी? इकाई में आएगी। यदि इधर से हम पढ़ना चाहते इकाई, अब दहाई का कोई अंक है क्या? नहीं है। हाँ, अब 2 अंक की संख्या में इकाई दहाई। शुरुआत किधर से करते हैं? उल्टा। इकाई दहाई, संख्याओं को उल्टा पढ़ते हैं। इकाई दहाई, इनके स्थान को उल्टा पढ़ा जाता है संख्या में। इकाई दहाई, यहां तो इकाई है, मतलब इकाई में 1 अंक की संख्या आएगी बस। यदि हम इस 0 की बात करें तो 0 तो कुछ होता ही नहीं। यदि हम इस तीली को इकाई और दहाई में लिखना चाहें तो इसकी संख्या हम कहां लिखेंगे? इकाई में 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 ही है और ये खुली तीली है। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए, इकाई के स्थान में खुली तीलियों की संख्या या फिर खुले ब्लॉक्स की संख्या लिखी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? yes, जब तक 10 ब्लॉक का एक समूह ना बन जाए, 10 ब्लॉक का एक समूह ना बन जाए या 10 तीलियों का एक समूह ना बन जाए, तब तक उस समूह की संख्या, 10 तीलियों के बंडल की संख्या, 10 तीलियों के बंडल की संख्या कितनी है? ये 10 है। ये 10 तीलियों के बंडल की संख्या कितनी है? 10 है। मतलब ये 10 बंडल है। कितने बंडल? मैं बोल के आ रहा हूं, उसको सुनो। 10 तीलियों के बंडल की संख्या कितनी है? तो क्या बोल रहा हूं उसको सुनो। तो बंडलों की संख्या कहां लिखी जाएगी? क्या कभी मैंने बताया कि 9 तीलियों का बंडल बनेगा? क्या मैंने कभी बताया कि 8 तीलियों का बंडल बनेगा? क्या मैंने कभी बताया कि 7 तीलियों का बंडल बनेगा? क्या मैंने कभी बताया कि 6 तीलियों का बंडल बनेगा? क्या मैंने कभी बताया कि 5 तीलियों का बंडल बनेगा? क्या मैंने कभी बताया कि 4 तीलियों का बंडल बनेगा? क्या मैंने कभी बताया कि 3 तीलियों का बंडल बनेगा? तो एक बात समझ लीजिए, 0 से लेके 9 तक यदि तीलियां खुली हैं तो उनकी संख्या कहां लिखी जाएगी? इकाई में। या फिर ब्लॉक्स की बात कर लें, आपके बुक में ब्लॉक्स से समझाया गया है, तीली बंडल की जगह में वहां पर ब्लॉक्स यूज किया गया है। ठीक, तो वहां पर 10 ब्लॉक्स का यदि समूह 1 है तो उसकी संख्या यहां लिखी जाएगी। और यदि 9
तक यदि ब्लॉक्स खुले हैं, उसको माला में या किसी समूह में या सर्कल में नहीं रखा गया या रेक्टेंगल में नहीं रखा गया, उसके अंदर 10 ब्लॉक्स आएंगे, उसकी संख्या यहां लिखी जाएगी। मतलब 10 समूह के या 10 वस्तुओं की का बंच या बंडल की संख्या कहां लिखी जाएगी? दाई। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं? यदि हम संख्या 1 की बात करें तो संख्या में क्या है? अरे इकाई ही तो है, एक ही है ना, तो इकाई में एक ही लिखेंगे। यदि हम 2 तीलियों की बात करें तो 2 को हम कहां लिखेंगे? सिर्फ इकाई में ही लिखेंगे। तो कुछ लोगों ने 2 को यहां लिख दिया था और इधर शून्य लगा दिया था। मतलब हम 2 को इकाई दहाई में लिख रहे हैं तो वो 2 को अपने से सीधे दहाई में लिख दिया, मतलब 20 हो गया, वो सीधे 20 हो गए और इधर शून्य कर दिया। तो सीधी बात समझे, संख्या में सीधा यदि मान लो 10 लिखा है तो 0 का स्थान इकाई है और 1 का स्थान दहाई है। इस बात को आप समझिए। यदि संख्या 11 की बात करें तो ये वाला 1 इकाई का स्थान है और ये वाला 1 दहाई का स्थान है। यदि संख्या 12 में बात करें हम तो 2 जो है वो इकाई है और 1 जो है वो दहाई है। तो उल्टा पढ़ते हैं, इकाई दहाई इधर से पढ़ते हैं, इधर से। मेरी बात समझ में आ रही है? ईजान आ रही नहीं आ रही? तो मैं यहां पर समझा ये रहा हूं कि दहाई का स्थान कौन सी संख्या से शुरू होगा? दहाई का स्थान कौन सी संख्या से शुरू होगा? 10 से होगा, क्योंकि संख्या 10 में 2 स्थान है। संख्या 2 में 2 स्थान है और वो स्थान का नाम है इकाई और दहाई। अच्छा, 10 से शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? 99 तक, और 99 के बाद में 3 अंकों की संख्या आ जाती है। आती नहीं आती? 3 अंकों की संख्या आती। देखिएगा जरा, आप 100 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 अंक आ गए। मतलब यहां पर इस वाले स्थान को इकाई, इस वाले स्थान को दहाई और इस वाले स्थान को सैकड़ा। अंग्रेजी में 1 stands for 100। तो आपने देखा होगा 100 के स्थान पे 1 है, तो आप 100 के नोट को, घड़ी कौन चमका रहा है? नीचे डाउन कर लीजिए घड़ी। 100 के स्थान में, 100 के प्लेस में 1 लिखा है, तो आपने 100 की नोट को 100 बोलते सुना होगा, या 100 रुपए सुना होगा 100 रुपये। आ रही बात समझ में? 100 को ही सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कितने सैकड़ा? 1 सैकड़ा। कितने 100? 100। यदि 2 रहा तो 200 या 2 सैकड़ा। सैकड़ा और 100 एक ही है। अभी हमको वहां नहीं जाना है, अभी हमको तो सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं को समझना है, बस इतना ही काम है अभी। यदि आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे यदि आपको बोल दिया जाए कि संख्या 6 को इकाई और दहाई में लिखिए, बोल रहा इकाई दहाई में लिखो, तो हानवी का संख्या 6 को हम कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? इकाई में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 अंक की संख्या है। यदि 2 अंक की संख्या होती तो सोचते, तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 1 अंक की संख्या है। पहला कारण तो यह हुआ कि 1 अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम इकाई के स्थान में लिख देंगे। पहला रिजल्ट। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीलियों तक कोई भी बंडल नहीं बनता। ये तीलियां हैं, 1 तीली का भी बंडल नहीं बनता।
2 का भी नहीं बनता, 3 का भी नहीं बनता, 4 का भी नहीं बनता, 5 का भी नहीं बनता, 6 का भी नहीं बनता और 7 का भी नहीं बनता, 8 का भी नहीं बनता, 9 का भी नहीं बनता। इसलिए खुली तीलियों की संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाती है भैया? इकाई में। एक अंक की संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाती है? बोलो भाई, यदि समझ में आ रहा है तो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि खुली तीलियों की संख्या कहाँ लिखी जाती है? और एक अंक की संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाती है? दाई में। और 2 अंक की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से शुरू होती है? 10 से। क्या बोल रहे हो? पहले सोच के बोलो। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 10 से। और 2 अंकों की संख्या कहाँ समाप्त होती है? 99। और 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। अब हमको इकाई और दहाई का खेल सारा कहाँ से लेके कहाँ तक की संख्याओं के बीच में सीखना है हमको? 10 से लेके 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। इतनी बात समझ में आई? देखिए 10 के बाद में अब आपको ये बता देता हूं कि दहाई आया कैसे। ये 9 तीलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम यहाँ पर 9 लिख दिए। देख लीजिए भैया एक बार, ये 9 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि 9 एक अंक की संख्या है। पहली बात, 9 एक अंक की संख्या है, इसलिए मैंने उसको इकाई में लिख दिया। पहला कारण। दूसरा कारण, क्योंकि 9 हमने तीलियां गिना तो 9 तीलियां खुली हैं। क्या है? खुली है ना। इन तीलियों के स्थान पे आप इन ब्लॉक्स को भी समझ सकते हैं। सीधे बैठो, सीधे। और यहां ध्यान दो, मैंने 9 को इकाई में क्यों लिखा? क्यों लिखा? एक अंक की संख्या। दूसरा कारण क्योंकि 9 खुली तीलियां हैं। क्या है? खुली तीलियां हैं, इसलिए। मगर अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से। अब ये 9 खुली तीलियां हैं। इस 9 खुली तीलियां में हमने मिला दिया एक तीली और। संस्कृति, ये 9 तीलियां हैं, इसमें हमने मिला दिया है 1। अब ये कितनी तीली हो गई? 10 हो गई। तो 10 तीली क्या खुली रहेगी क्या? नहीं। एक बात समझ लीजिए, जैसी 10 होंगी बस रबड़ पकड़कर कस देना और इसका क्या बन जाएगा? बंडल। क्या बन जाएगा? बंडल। इतनी बात समझ में आई? अब ये बंडल, अब यहाँ तो 9 बचा ही नहीं, एक तीली मिलाए तो मैंने। अब ये बंडल की संख्या कहाँ लिखी जाएगी? दहाई में। बंडल की संख्या कहाँ लिखी जाएगी? दहाई में। अब खुली तीली मेरे पास बची क्या? नहीं बची, तो कहाँ लिखा जाएगा? 0। इतनी बात समझ में आई? अब इसको हम 10 पढ़ते हैं क्या नहीं? इसी संख्या को हम ऐसे लिखते हैं क्या नहीं? 10 लिखते हैं क्या नहीं? बताओ, लिखते हैं क्या नहीं? और इसको 10 पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये इकाई का स्थान है और इकाई में 0 है। 0 मतलब कुछ नहीं। और ये दहाई का स्थान है और दहाई में 1 लिखा है। दहाई में 1 लिख रहा है तो आप समझ जाना 10 का एक बंडल है, 10 का एक बंच है। और इस बंच में, इस बंडल में कितनी तीली है? कितनी तीली है? 10। इस एक बंडल में 10 तीली हैं और यहाँ पर 0 तीली हैं। 10 और 0 तीली को जोड़ो तो 10 ही होता है या नहीं? 10 गिन के बताओ, इसमें 10 है क्या नहीं? है क्या नहीं? बस शर्त ये है, बंडल की संख्या कहाँ लिखी जाएगी बाबू? दहाई में। इधर इकाई में जैसे ही 10 हुए खट नहीं इधर। और यदि वहां यहाँ पर 9 बंडल तक लिखे जाएंगे, मगर जैसे ही यहाँ पे 10 बंडल हुए ये वाले,
इनका भी एक 10 बंडल का एक बंडल बना के कहाँ फेंक दिया जाएगा? सैकड़े में। कहाँ फेंक दिया जाएगा? सैकड़े में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो ये मैंने संख्या 10 को सिखाया, ठीक। अब मैं बात करूं किसकी? 8 की। अब मैं पूछता हूं, भाई मेरा पूछना बहुत जरूरी है। अब मैं पूछता हूं वेदिका से, ये 8 को हम कहां लिखेंगे? यदि आपको बोला गया कि संख्या 8 को इकाई और दहाई में लिखिए, यही आएगा ना पेपर में भी? कहां लिखेंगे? इकाई। क्यों लिखेंगे? सर वो एक है, एक अंक की संख्या, इसलिए उसको इकाई में लिखेंगे। और दूसरा कारण? दूसरा कारण? दूसरा कारण पहला तो ये कि वो एक अंक की संख्या है। दूसरा कारण आई? दूसरा कारण दिमाग खोलो जाओ। दूसरा कारण हाँ बताओ। क्योंकि 8 तीलियों का बंडल नहीं बनता, वो खुली तीलियां हैं, इसलिए भी उनको उस संख्या को 8 को इकाई में लिखा जाएगा। अलर्ट रहिए, फिर पूछूंगा मैं। अलर्ट रहिए, जो सिखाया है वही पूछूंगा मैं। अगला, यदि मैं यहां पर लिख दूं संख्या 5, क्या लिख दूं? 5। अब मैं पूछता हूं इजान, संख्या 5 को इकाई और दहाई में लिखना है, कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? इकाई में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो एक है, एक अंक की संख्या है। दूसरा दूसरे पे 2 अंक। दूसरा कारण क्या है? यदि 5 को, पहला कारण हुआ कि वो एक अंक की संख्या है। दूसरा कारण क्या है कार्तिक? वेरी गुड, वो 5 खुली तीलियां हैं और खुली तीलियां की संख्या कहां लिखी जाती है? इकाई। इसलिए हमको 5 ऐसे लिखना था। अभी पेपर में कुछ भैया जिन्होंने क्या करे थे, संख्या 5 को कैसे लिखे थे हम बताते हैं, और उनके अंक भी कटे थे। उनने करे थे ऐसे, 5 यहाँ और 0 यहाँ। और कुछ लोगों ने यहाँ पर 5 लिख दिए थे और यहाँ कुछ नहीं लिखे। और कुछ लोगों ने सही लिखा था, यहाँ लिखा था 5 और यहाँ लिख दिया था 0। तो यहाँ 0 नहीं भी लिखते चलता है, यहाँ 5 लिख देते तो काम हो जाता। तो स्कूल आ रहे हैं, सुबह सुबह टिफिन तुम्हारी मम्मी बना रही है या हमारी गवर्नमेंट बना रही है आपके लिए MDM, तो इसलिए नहीं बना रही है कि आप जाओ खा के आ जाओ, पचा के आ जाओ। इसलिए बना रही है कि ये मैं टिफिन बना दे रही हूँ, इसको खा के बेटा यदि स्कूल में यदि सर पढ़ाए तो मन लगा के पढ़ना। इसलिए नहीं कि खाने के लिए आए, खाए पिए चले। आपको 99 तक की संख्या तक मान लो इकाई दहाई लिखना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इकाई के स्थान में सीधा सीधा फंडा है कि एक अंक की संख्या लिखी जाती है और खुली तीलियों की संख्या लिखी जाती है, और दहाई में बंडलों की संख्या लिखी जाती है। यदि किसी को इकाई और दहाई समझ में आ गया तो वो 10 से लेकर 99 तक की संख्या को पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। वो कैसे? ध्यान दीजिएगा। यदि हमने यहां पर लिखा, मुझे नहीं पता कि ये क्या लिखा है, मगर मुझे ये पता है कि ये वाला इकाई का स्थान है और ये वाला दहाई का स्थान है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इकाई दहाई के माध्यम से संख्या पढ़ना सिखा रहा हूं। हमें नहीं पता कि ये संख्या क्या है, मगर हमको ये पता है
कि इस स्थान को इकाई कहते हैं। आगे भैया अलग से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यहां ध्यान दो। और इस स्थान को दहाई कहते हैं, इतना तो पता है। और इतना भी पता लग गया आपको अभी अभी कि यहाँ पर खुली तीलियों की संख्या है ना, पता लग गया। और दूसरी बात ये पता लग गई कि यहाँ पर 10 के 2 बंडल हैं, इतना पता लग गया। और ये भी पता लग गया कि ये 2 अंकों की संख्या है। लग गया नहीं लग गया? 3 चीज आपको पता है। 3 चीज किसको नहीं पता जरा बताओ। यदि आपके सामने कोई संख्या है तो उसका इकाई और दहाई आप किधर से लोगे? उल्टा तरफ से लोगे। किधर लोगे? उल्टा तरफ से। इधर से गिनोगे इकाई दहाई, हम लिखते इधर से। मगर यदि संख्या पढ़ने की बात करी जाए तो उल्टा पढ़ेंगे। हाथ बांध लीजिए सब लोग, उल्टा पढ़ेंगे इकाई और दहाई। यदि हमको पता है कि जब इकाई और दहाई इधर से पढ़ते हैं, और ये भी पता हो गया कि इकाई के स्थान में खुली तीलियों की संख्या रहती है और दहाई के स्थान में बंडल की संख्या रहती है। मेरा ध्यान सब पे है, कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये कल फाइनल पता लग जाएगा। ये तो 5 है, 5 खुली तीली मतलब 5, इसमें कोई जादू नहीं। मगर दहाई के स्थान में 2 लिखा है, तो दहाई के स्थान में 2 लिखा है तो 2 दहाई का मतलब 2 थोड़ी ना होता है। हाँ, 5 इकाई का मतलब 5 होता है, क्योंकि 5 खुली तीलियां हैं। 5 खुली तीलियां में कोई जादू है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल सा 5 खुली तीली तो मैं ऐसे भी गिन सकती है। ये 5 खुली तीलियां, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? इकाई में नहीं है। हाँ, मगर दहाई में दिक्कत है, क्योंकि दहाई में तो 2 बंडल की संख्या है। कितने बंडल की संख्या है? 2 बंडल की संख्या है। तो क्या 2 दहाई का मतलब 2 होगा? बताओ, क्या 2 दहाई का मतलब 2 होगा? तो होगा क्या? 2 दहाई का मतलब क्या होगा? कितना होगा? 2 दहाई मतलब 20। और 20 होगा तो क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि 1 दहाई में 10 तीली, 2 दहाई में 20 तीली, तो 2 दहाई का मतलब होता है 20। और 20 होता क्यों है? क्योंकि यहां पर 2 दहाई मतलब 2 10 के बंडल, और 2 10 के बंडल मतलब 1 बंडल में 10 तीली, तो 2 बंडल में 20 तीली। इसलिए तो होता है कि 2 दहाई मतलब 20। 2 दहाई मतलब 20। याद करिए, हमने आपको एक चीज याद रखने के लिए बोला था। 1 दहाई मतलब 10, 2 दहाई मतलब 20, 3 दहाई मतलब 30, 4 दहाई मतलब 40, 5 दहाई मतलब 50, 6 दहाई मतलब 60, 7 दहाई मतलब 70, 8 दहाई मतलब 80, 9 दहाई मतलब 90, और 10 दहाई मतलब 100। तो याद करने क्यों बोला? अलग से नहीं बोला, इसका मतलब है ना कुछ। ये 10 के 2 बंडल है और ये 2 दहाई है नहीं है, हमें बात नहीं कर रहा हूं। ये 2 10 के बंडल है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? तो 2 दहाई मतलब 20। अब ये इकाई में तो 5 है, तो 5 इकाई मतलब 5 होता है, मगर 2 दहाई मतलब 20 होता है। तो 20 5, और गिनती भी ऐसी सीखे हो आपने। 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25। अरे गिनती में ही तो आपने इकाई और दहाई अलग बोल दिया हो। इकाई और दहाई उसमें अलग खुद बोल दिया हो आपने, अलग अलग बोले नहीं बोले हो? आपने इस संख्या को ऐसे पढ़ाओगे नहीं? बताओ, इस संख्या को आपने ऐसे पढ़ोगे नहीं? 30 1 31 पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे नहीं? आप खुद ने पढ़े हो उसके दहाई को 30 और 1 31। 30 क्यों बोले इसको? 30 इसको क्यों बोले? कौन बताएगा? बताओ।
10 के 3 बंडल हैं और एक बंडल में 10 तीली, दूसरे में 10 और तीसरे में 10, तो 10 20 30, तो 30 एक 30 एक ये। अब यदि मान लो इस 25 और इस 31 को इकाई और दहाई में लिखने की बात आए, तो आतिश बताएगा संख्या 25 को इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे? कौन से वाले अंक को कहां लिखेंगे और इसको कहां लिखेंगे? बताओ। 5 को इकाई में, वेरी गुड। 2 को दहाई में क्यों? क्योंकि क्योंकि ये काय की संख्या है। काय की संख्या है 2, काय की संख्या है। ये काय की संख्या है 2, बताओ वेदिका। अरे ये 2 काय की संख्या है, बंडल की है, और उसी बंडल को 2 दहाई कहते हैं। दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब होता है 1। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संख्या 25 में कितनी इकाई? 5। संख्या 25 में कितनी दहाई? 2। कितनी दहाई? 2 दहाई। और 1 दहाई मतलब होता है 10, तो 2 दहाई मतलब कितना होगा? 20। और 20 5 25। इकाई का स्थान 5 है क्योंकि 5 खुली तीलियां हैं और खुली तीलियों की संख्या हमेशा इकाई में लिखी जाती है। और संख्या 25 में 2 जो है वो काय की संख्या है? काय की है? बंडल की है। और बंडल की संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाती है? दहाई में लिखी जाती है। इस प्रकार से हम संख्या 25 पढ़ते हैं। 20 5 25। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या लेते हैं हम। एक संख्या हमने लिया, ये ली, क्या लिया? 40। पहली बात तो ये बताइए कि ये संख्या 40 जो है वो 1 अंक की संख्या है क्या 2 अंक की संख्या है? अलमास, कहाँ ध्यान है? पढ़ा हम इधर रहे हैं, तुम नीचे देख रहे हो। वहां तुम्हारे लिए कोई एलईडी तो लगी नहीं है नीचे, कोई टैबलेट तो लेके नहीं आए हो तुम जो वहां पे देख रहे होगे। स्क्रीन तुमको तुम्हारी गोद में दिख रही है। तो यहां क्लियर ये हो गया कि ये 2 अंक की संख्या है। 2 अंक है, 0 और 4। 0 के स्थान को क्या बोलेंगे डेनिस? इकाई। और 4 के स्थान को क्या बोलेंगे आराध्य? क्या बोलेंगे? इसका मतलब आपका ध्यान नहीं। बताओ मोहित, 4 के स्थान को क्या बोलेंगे? दहाई। इसलिए आप बैठे भी हो तो नहीं बैठे के बराबर, है ना? ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। होमवर्क देना जरूरी नहीं है, क्या सीख रहे हो ये जरूरी है। मेरे होमवर्क देने से भी आप सीख जाते तो मैं साल भर से होमवर्क ही दे रहा हूं। साल भर से मैं होमवर्क ही दे रहा हूं। इसलिए तो होमवर्क जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, सीखना जरूरी है। फोटो कॉपी की मशीन से छापना बहुत सरल है, मगर सीखना बहुत कठिन है। तो उसी को मैं सिखा रहा हूं, सीखिए आप। यहां पर इकाई के स्थान में 0 है, मतलब कोई भी खुली तीली नहीं। और यहां पर इकाई और ये दहाई है, दहाई में 4 लिखा है।
दहाई में 4 लिखा है मतलब शिवांश क्या समझ रहे हो आप? दहाई में 4 लिखा है मतलब क्या आपको वो 4 दिख रहा है? क्या 4 दिख रहा है? काय की संख्या है वो? दहाई की संख्या है। बताओ वेदिका, काय की संख्या लिखिए। बंडल की लिखिए। ये जो 4 बंडल है ना 10-10 के, ये कितने के? 10-10 के। ये 10-10 के 4 बंडल जो है ये इनकी संख्या लिखी हुई है। ये देखो ये 4 बंडल। क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी को 4 ऐसा दिख रहा होगा? ऐसा तो नहीं दिख रहा है किसी को? ऐसा दिख रहा है मतलब वो क्लास में नहीं है, उनका मन घर में है। क्यों भैया? यदि ये दहाई का 4 उनको 4 खुली तीली के जैसे दिख रहा होगा तो वो 4 ही समझेगा। और यदि मान लो किसी को ये दहाई का 4 ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे, तो वो समझ गए। दहाई में हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं 10 के बंडल की संख्या लिखी जाती है। और 10 के बंडल की संख्या मतलब यहां पर 4 लिखा है, मतलब ये 10 के 4 बंडल है। आप अच्छे से समझिए। तो एक बंडल में 10 तीली, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10। कितना हो गया? 10, 20, 30, 40। इसलिए आपको 4 बंडल मतलब 40 और 4 दहाई मतलब 40। 4 दहाई मतलब 40। तो यदि अब लिखने की बात आए तो 4 दहाई मतलब 40, संख्या को 40 ही पढ़ेंगे। क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 लिखा है। लिखा है। इस प्रकार से हम इकाई में 0 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसी प्रकार इस संख्या को पढ़ते हैं 40। कल तैयारी करके आइए, कल आपका इकाई और दहाई का टेस्ट है। ठीक, अब हम ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ब्लॉक्स आए थे। क्या आए थे? ब्लॉक्स आए थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सीधे बैठो। अब हम बात करते हैं किसकी? मान लीजिए यहां पर ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बने थे। और ये 10 ब्लॉक का ये एक समूह था। और यहां पर एक ब्लॉक खुला, देखिएगा। अब इसको आप कैसे समझें? तीली बंडल से भी आप समझे तो ऐसे समझे। एक ब्लॉक का मतलब एक तीली, और ये 10 ब्लॉक का मतलब ये 10 तीलियों का एक बंडल और 10 ब्लॉक का एक समूह। अब इसको देखकर आपको इकाई और दहाई के स्थान में आपको अंक लिखने थे। क्या लिखने थे? अंक लिखने थे। अब पूछते हैं किसको समझ में आया? सौम्या खड़ी हो जाओ। इसमें ऐसा ब्लॉक था और ऐसा था, तो इसमें इकाई में कितना लिखेंगे और दहाई में कितना लिखेंगे? अभी आपने तीली बंडल के बारे में सीखा, तो तीली की जगह मात्र यहां पर ब्लॉक्स यूज हुए हैं। तो बताओ, इन चित्रों को देख के बताओ कि इकाई में कितना लिख दूं और दहाई में कितना लिख दूं? जल्दी बताओ। इकाई में 1 लिखो। इकाई में 1 लिख देता हूं। हाँ, वेरी गुड। और दहाई में? 10। ये कह रही दहाई में 10। आप बताइए क्या सही है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि
ईजान यहाँ पर 10 सही लिखा है, क्या लिखना चाहिए वहां पे? हाँ, 1 मिनट, क्या लिखना चाहिए? क्यों? बताओ बताओ, अपनी भाषा में बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक्स या तीलियों की संख्या नहीं लिखी जाती, यहाँ पर तीलियों के बंडल की संख्या या ब्लॉक के बंडल की संख्या लिखी जाती है। समझ में आया माई? क्या कर रही हो बैठ के? जब इनसे आधा घंटा से यही सिखा रहे थे। छोटा सा बच्चा बता रहा है, अनाज वो भी खाता है, आप भी खाते हो। यहां पर 10 नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 10 के बंडल की संख्या लिखी जाती है और ये बंडल बना भी है, पहले से बना है। ये तो बात हुई ऐसे, और इस प्रकार से ये संख्या हो रही थी आपकी क्या? 11। क्या हो रही थी? 11। बैठ जा और तैयार रहिएगा। अब अगला एक प्रश्न ऐसा था कि वहां पर ब्लॉक्स बहुत सारे थे और आपको बंडल बनाना था, उसका समूह बनाना था 10 का। देखिएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हो गए? 15 ब्लॉक। कितने हो गए? 15 ब्लॉक। अब इस प्रकार के ब्लॉक बने हुए थे और आपको इकाई और दहाई की आपको क्या लिखनी थी? संख्या लिखनी थी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का सवाल है और इकाई और दहाई में हमको अंक लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैंड रेस। मोहित, सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, 5 क्या है? सबसे पहले इस प्रकार के ब्लॉक खुले हैं 15, आप क्या करोगे? सबसे पहले मेरा प्रश्न है। और कोई? हाँ, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले 10 ब्लॉक्स में घेरा लगाएंगे। वेरी गुड। 10 ब्लॉक का हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले बंडल बनाएंगे। क्यों, बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या? 10 ब्लॉक का क्या बन गया? बंडल बन गया और 5 ब्लॉक खाली हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? कौन बताएगा? बाकी कोई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बताओ अनिल, क्या करेंगे इसके बाद? इकाई में 1 लिखेंगे। अच्छा, इकाई में 1 और दहाई में 5। दहाई में 5। बताइए भैया। गलत है। बताओ दीपिका, क्या करेंगे? 1 मिनट प्लीज। हाँ सर, दहाई में 1 लिखेंगे, इकाई में 5 लिखेंगे। दहाई में 1 लिखेंगे, इकाई में 5 लिखेंगे। कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों इलियान, कौन सा सही है? नीचे वाला। नीचे वाला सही है। बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रही हो तुम। इनको यही पता नहीं है इकाई में संख्या किसकी लिखी जा रही है और बंडल में संख्या किसकी लिखी जा रही है। ऐसे ही आया था ना, यही सवाल आने वाले हैं कल टेस्ट है। यस सर। क्या है? इसलिए भाई खुले ब्लॉक्स की संख्या इकाई में हो गई और 10 का बंडल की संख्या यहां हो गई, तो 10 5 15।